हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवांग भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो चल रही है यूट्यूब स्टडी विद भारद्वाज पर, जो कि टारगेट एजी जेई 2018 की वीडियोज हैं। ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है, जो कि धीरे धीरे सारी वीडियोज आपके लिए आ रही हैं। 2 भाग में आपको दिखा चुका हूं, जिसमें 60 क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूं। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन दिखाऊंगा वो 61 से मैं दिखाऊंगा आपको। जो आगे के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करता हूँ 61 से। अधिक पानी लगाने से नत्रजन पर प्रभाव। तो अधिक पानी से लगाने से नत्रजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नत्रजन का डिवाइडरिफिकेशन होता है और नत्रजन का निक्षालन हो जाता है। चलिए 62 नंबर है आपका। आलू की फसल की प्रमुख क्रांतिक अवस्था। तो आलू की फसल की जो प्रमुख क्रांतिक अवस्था वो क्या है? कंद बनने के प्रारंभिक समय। कंद बनने के प्रारंभिक समय जो होती है, आलू की प्रमुख क्रांतिक अवस्था होती है। 63 नंबर है आपका। नमी के लिए क्रांतिक अवस्था। तो नमी के लिए क्रांतिक अवस्था किस समय होती है? पानी ना देने से उपज की हानि होना। जब किसी फसल में पानी के ना देने से उपज में हानि होने लगती है, वह नमी की क्रांतिक अवस्था कहलाती है। दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। 64 नंबर है। समतल मृदा में कुछ फसलों में कितने घंटे पानी भरे रहने से प्रतिकूल प्रभाव देता है? तो लगभग 6 से 10 घंटे तक पानी भरे रहने से प्रतिकूल प्रभाव देता है। आगे 65 नंबर है। जल निकास प्रणाली कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पृष्ठीय यानी कि सरफेस जल निकास, अधोपृष्ठीय यानी कि सब सरफेस, और भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज। 66 नंबर है। भारत में कितनी भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है? तो भारत में पूरे वर्ष में कितनी भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है? वो है 3.5 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष। 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। आगे 64 नंबर है। अधोपृष्ठीय जल निकास नाली की चिकनी मृदा में कितनी दूरी रखी जाती है? जो अधोपृष्ठीय जल निकास होता है, यानी हमारा सब सरफेस ड्रेनेज होता है, उसकी जो नालियों की दूरी होती है चिकनी मृदा में कितनी रखते हैं? तो 20 से 25 मीटर की दूरी पर रखते हैं। 68 नंबर है आपका। हल्की भूमि में पृष्ठीय जल निकास नाली की दूरी। हल्की भूमि में सरफेस वाटर ड्रेनेज जो नाली होती है उसकी दूरी कितनी रखते हैं? तो 40 से 50 मीटर की रखते हैं। 69 नंबर है आपका। पोल ड्रेन का आकार। जो पोल ड्रेन एक ड्रेनेज का प्रकार है, तो उसका पोल ड्रेन का कितना आकार रखते हैं? 80 से 90 सेंटीमीटर गहरा रखा जाता है, 32 सेंटीमीटर चौड़ा रखा जाता है। 70 नंबर है आपका। जल माप हेतु मीट्रिक पद्धति में कितनी इकाइयां हैं? तो जल माप हेतु जो मीट्रिक पद्धति में इकाइयां हैं वो 6 इकाइयां हैं। 71 नंबर है। 100 घनमीटर में कितना पानी होता है? 100 घनमीटर में जो पानी होता है वो 1,00,000 लीटर। 1,00,000 लीटर पानी 100 घनमीटर में आता है। 72 नंबर है आपका। किस विधि में पानी में ना डूबने वाला टुकड़ा जल गति मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पानी में ना डूबने का मतलब है फ्लोटिंग करना। तो फ्लोट विधि में ही पानी में ना डूबने वाला टुकड़ा जो होता है जल गति मापने में प्रयोग किया जाता है। 73 नंबर है। 73 नंबर है। प्रत्यक्ष प्रसराव में कितने उपकरण आते हैं या प्रयोग में आते हैं? तो जो प्रत्यक्ष प्रसराव होता है इसमें 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग में आते हैं। 74 नंबर है। बौछारी सिंचाई कितने प्रकार से होती है? तो बौछारी सिंचाई जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है।
मृदा में कितनी नमी पर अधिकतर सिंचाई करनी चाहिए? तो मृदा में जो है 50% नमी रह जाने पर सिंचाई कर देनी चाहिए, जो कि फसल उत्पादन के लिए अच्छी होती है। आगे 76 नंबर है आपका, फसलों की जल मांग ज्ञात करने की विधि। फसलों की जल मांग ज्ञात करने की विधि क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। बाष्पोत्सर्जन अनुपात विधि, गहराई अंतराल उपज विधि, फसल उपयोग प्रयुक्त जल विधि, जल बैलेंस विधि, प्रक्षेत्र प्रयोग विधि और ड्रम कल्चर विधि। ये विधियां फसलों की जल मांग ज्ञात करने की विधियां हैं। 77 नंबर है, बाष्पोत्सर्जन अनुपात विधि। बाष्पोत्सर्जन अनुपात विधि में कैसे जलमांग निकालते हैं? तो जलमांग इक्वल टू बाष्पोत्सर्जन अनुपात इंटू उपज किलोग्राम में, या अगर हमारे पास जलमांग है उपज है तो हम इससे बाष्पोत्सर्जन अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र आपका कई तरह से पूछा जा सकता है, तो सूत्र पे खास तौर पे, इस फार्मूले पे खास तौर पे ध्यान दें। जलमांग इक्वल टू बाष्पोत्सर्जन अनुपात गुणा उपज किलोग्राम में, ये बाष्पोत्सर्जन अनुपात विधि से जलमांग निकालने का फार्मूला है। 78 नंबर है, फसल उपयोग प्रयुक्त जल विधि। फसल उपयोग प्रयुक्त जल विधि से हम जलमांग कैसे निकालते हैं? तो U इक्वल टू सिग्मा एन एम एक्स आई माइनस एम जेड आई बटे 100 गुणा वी डी आई गुणा डी आई। अब इसमें ये क्या क्या है? तो एम एक्स का आई जो है वो आई मृदा सतह में प्रथम मृदा प्रतिदर्शन के समय नमी है प्रतिशत में। एम जेड आई जो है वो आई द्वितीय मृदा प्रतिदर्शन के समय नमी प्रतिशत में। वी डी आई जो है वो आई मृदा सतह का स्थूल घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है। डी आई है मृदा में आई सतह की गहराई सेंटीमीटर में। एन आपका जो है वो पादप जड़ प्रणाली संसूत्रों की संख्या। 79 नंबर है, जल के द्वारा मृदा कटाव के प्रभावित कारकों का प्रदर्शन। तो जल के द्वारा मृदा कटाव के प्रभावित कारकों का प्रदर्शन क्या है? E इक्वल टू एफ ब्रैकेट सी टी वी एस एच। अब ये क्या क्या है? E है आपका इरोजन, F है आपका फैक्टर, C है आपका क्लाइमेट, T है आपका टोपोग्राफी, B है आपका वेजिटेशन, S है आपका सॉइल और H है आपका ह्यूमन फैक्टर। तो ये आपके जल के द्वारा मृदा कटाव के प्रभावित कारक हैं। 80 नंबर है, भारत में जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल। भारत में कुल जलोढ़ मृदा का कितना क्षेत्रफल है? तो 3 लाख वर्ग मील जो है भारत में जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल है। दोस्तों ये 80 तक के 20 क्वेश्चन हुए इस वीडियो में। आगे की वीडियो में आगे के 20 या 30 क्वेश्चंस जिस तरह से भी क्वेश्चंस होंगे उसी के अनुसार आएंगे। तो आगे की वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलता रह सके। बाकी वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।